सब्सक्राइब कीजिए AK एकेडमी आर्मी क्लास को और नई वीडियो की सूचना अपने मोबाइल पे सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हमारे आज का क्लास का पहला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वाइसराय कौन था? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग, या फिर ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्जन, या ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड हेस्टिंग, या ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी को जाता है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग हत्याकांड के नरसंहार के समय जो भारत का वाइसराय था वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स, जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल ओ डायर के आदेश पर जनरल आर डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी थी, इसको ध्यान में रखना है। और 13 अप्रैल 1919 को यह कांड घटित हुआ था। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन है? ऑप्शन नंबर ए मेघालय, या फिर ऑप्शन नंबर बी नागालैंड, या ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा, या फिर ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी को जाता है, त्रिपुरा। और तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा है, जो कि ये भारत का पूर्वी राज्य है, इसको ध्यान में रखना है, जो कि बांग्लादेश से घिरा हुआ है तीन तरफ से। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ध्यान में इसको याद रखने के लिए एक बात आप ध्यान में रखेंगे कि तीन तरफ से घिरा हुआ है तो त्रिपुरा, तीन से तीन और ती से त्रिपुरा। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए आसवन विधि, या फिर ऑप्शन नंबर बी कार्बन C14 पद्धति, या फिर ऑप्शन नंबर सी यूरेनियम डेटिंग, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी को जाता है। जब पृथ्वी की आयु ज्ञात करने की बात आती है तो यूरेनियम डेटिंग से करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और C14 पद्धति की बात करें तो सिंधु सभ्यता का काल, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है, सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण 2350 से 1750 C14 पद्धति के द्वारा ही किया गया था। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? यानी कि हम जो पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं, कितना प्रतिशत भाग हम देख पाते हैं वो बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 45%, ऑप्शन नंबर बी 55%, ऑप्शन नंबर सी 57%, या फिर ऑप्शन नंबर डी 68%। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी को जाता है, 57%, यानी कि 57% हिस्सा ही हम पृथ्वी से चंद्रमा को देख पाते हैं। और फ्रेंड्स, चंद्रमा ये एकमात्र ऐसा उपग्रह, ये ग्रह है जो कि पृथ्वी का उपग्रह कहलाता है। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1947, या फिर ऑप्शन नंबर बी 1950, या फिर ऑप्शन नंबर सी 1954, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1935। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए को जाता है, 1947। रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण 1947 में किया गया था। और फ्रेंड्स, इसका निर्धारण सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा इसका निर्धारण 1947 में किया गया था, इसको ध्यान में रखना है। और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सीमा, या ऑप्शन नंबर बी गोरी, या फिर ऑप्शन नंबर सी क्षेत्रफल, या फिर ऑप्शन नंबर डी ब्लैक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी को जाता है, गोरी, या कहीं कहीं आपको गोरो भी लिखा हुआ मिल सकता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरी कहते हैं या गोरो कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स, देशांतर रेखा क्या होता है ये मैंने पिछली वीडियो की क्लास में आपको बतला रखा है कि देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा क्या होता है। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होती है और इसे किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 4 जुलाई अपसौर, 4 जुलाई उपसौर, 6 जुलाई अपसौर, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इस जगह पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए को जाता है, 4 जुलाई होता है वो तिथि जिस दिन अधिकतम दूरी होती है और अपसौर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, इसको ध्यान में रखना है। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे, और जय हिंद के तौर पे अपना उपस्थिति ज़रूर दर्शाएंगे क्लास में। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल, पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए
ज्वालामुखी को, या फिर ऑप्शन नंबर बी भूकंप को, या ऑप्शन नंबर सी समुद्री तूफान को, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी को जाता है, भूकंप को सॉरी ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन होता है, यानी कि पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन किस तिथि को होता है, ये आपको बतलाना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 21 जून और 22 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी 8 दिसंबर एवं 5 जून को, या फिर ऑप्शन नंबर सी 8 जून एवं 8 मार्च को, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए को जाता है, 21 जून एवं 22 दिसंबर को पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन होता है। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए लाल दिखाई देता है, या फिर ऑप्शन नंबर बी काला दिखाई देता है, या ऑप्शन नंबर सी पीला दिखाई देता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी नीला दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी को जाता है, काला दिखाई देता है। वो जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, अंतरिक्ष से जब पृथ्वी को देखते हैं तो अंतरिक्ष से आकाश को देखते हैं तो उन्हें आकाश काला दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, वातावरण नहीं है, वायुमंडल नहीं है, इस वजह से है। और देखते हैं हमारा अगला सवाल, पृथ्वी की भूपर पट्टी के निर्माण में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन तत्व होता है, यानी कि हमारा जो पृथ्वी है उसका जो फॉर्मेशन हुआ है, निर्माण हुआ है, उसमें कितना प्रतिशत मात्रा में ऑक्सीजन उपस्थित होता है। तो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन 25%, ऑप्शन नंबर बी 35.42%, या फिर ऑप्शन नंबर सी 43.34%, या फिर ऑप्शन नंबर सी 46.80%। तो फ्रेंड्स इस जगह पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी को जाता है, 46.80%। फ्रेंड्स दशमलव के बाद जो भी संख्याएं पढ़ी जाती हैं वो एक एक संख्या करके पढ़ी जाती हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, सबसे चमकीला तारामंडल कौन है। ऑप्शन नंबर ए दुग्ध मेखला, या फिर ऑप्शन नंबर बी देवयानी, या फिर ऑप्शन नंबर सी हाइड्रा, या फिर ऑप्शन नंबर डी सेंटोरस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी को जाता है, सेंटोरस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है तारामंडल। फ्रेंड्स अगर आपसे ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है कि तारामंडल की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 89, यानी कि 89 तारामंडल अभी वर्तमान समय में है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है, खगोलीय दूरी को मापने का सबसे बड़ा मात्रक क्या कहलाता है। यानी खगोलीय दूरी मतलब आकाशीय पिंड, यानी सेलेशियल बॉडीज इंग्लिश में बोले तो। फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे हमारा आंसर है, ऑप्शन है प्रकाश वर्ष, या फिर ऑप्शन नंबर बी प्रकाश मंडल, या फिर ऑप्शन नंबर सी पारसेक, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स इस जगह पे हमारा आंसर ये होगा पारसेक। पारसेक को आपको ध्यान में रखना है, खगोलीय दूरी को मापने का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है, जबकि यहाँ पे जो प्रकाश वर्ष दे रखा है ये भी दूरी का ही मात्रक है और इससे तारों की दूरी मापी जाती है। ये भी अगर यहाँ पे पारसेक ना होता तो हम प्रकाश वर्ष दे सकते थे, केवल दूरी मापने का यंत्र इकाई पूछता तो। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, किसने कहा था सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट, या फिर ऑप्शन नंबर बी कोपरनिकस, या ऑप्शन नंबर सी गैलीलियो, या फिर ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मगुप्त। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी को जाता है, कोपरनिकस। कोपरनिकस ने कहा कि सूर्य ब्रह्मांड का एक केंद्र है, तो यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। और जो ब्रह्मगुप्त है ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मगुप्त एक गणितज्ञ थे जिन्होंने चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत दिया था, जो कि अभी हम लोग पढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है। यानी कि यूनिवर्स का जो स्टडी करते हैं, यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड का अध्ययन, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए मेटालॉजी, या फिर ऑप्शन नंबर बी सिस्मोलॉजी, या फिर ऑप्शन नंबर सी कॉस्मोलॉजी, या फिर ऑप्शन नंबर डी ग्राफोलॉजी। तो फ्रेंड्स इस जगह पे हमारा आंसर कॉस्मोलॉजी होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और फ्रेंड्स ब्रह्मांड, ये यहाँ पे ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स होता है, और यहाँ पे सिस्मोलॉजी की जगह सिस्मोग्राफ होता तो ये भूकंप की तीव्रता का अध्ययन होता। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, पारसेक बराबर कितना होता है। एक पारसेक बराबर कितना होता है ये आपको बतलाना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 3.26 प्रकाश वर्ष, या फिर ऑप्शन नंबर बी 4.56 प्रकाश वर्ष, या फिर ऑप्शन नंबर सी 5.87 प्रकाश वर्ष, या फिर ऑप्शन नंबर डी 33.1 प्रकाश वर्ष। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए को जाता है, 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, इसको ध्यान में रखना है। और पारसेक क्या होता है मैंने अभी जस्ट बतलाया आपको कि खगोलीय दूरी का मात्रक होता है। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, किसने कहा था पृथ्वी गोल है।
गोल है किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए केपलर ने, या फिर ऑप्शन नंबर बी कोपरनिकस ने, या फिर ऑप्शन नंबर सी पाइथागोरस ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी रदरफोर्ड ने। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी को जाता है। पाइथागोरस ने कहा था कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, इसको ध्यान में रखना है। और रदरफोर्ड ने क्या किस चीज़ की खोज की थी, ये आपको कमेंट करके बतलाना है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। पड़ोसी देश की सीमा से लगने वाले राज्य कितने हैं? आपको बतलाना है कि पड़ोसी देश की सीमा से लगने हमारी जो भारत में राज्य हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान समय में, आपको बतलाना है कि कितने कितने ऐसे राज्य हैं जो पड़ोसी देश की सीमा से लगते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए 10, या फिर ऑप्शन नंबर बी 20, या ऑप्शन नंबर सी 40, या फिर ऑप्शन नंबर डी 17। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी को जाता है 17। 17 ऐसे पड़ोसी राज्य हैं हमारे भारत के जो पड़ोसी देशों से सम्मिलित अटैच हैं, सटे हुए हैं। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1945, या फिर ऑप्शन बी 1814, या फिर ऑप्शन नंबर सी 1914, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1854। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी को जाता है 1914। मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में हुआ था और 1914 से 18, ये एक अलग क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। 1914 से 18 प्रथम विश्व युद्ध चला था, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। 1914 से 18 के दरमियान प्रथम विश्व युद्ध चला था। और फ्रेंड्स मैकमोहन रेखा आपको ध्यान में रखना है, ये मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य है। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1992, या फिर ऑप्शन बी 1978, या फिर ऑप्शन नंबर सी 1972, या ऑप्शन नंबर डी 1998। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए को जाता है, सी को जाता है 1972, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगर 1972 ना होता तो 1971 हम दे सकते थे, क्योंकि दिसंबर 1971 में इसका निर्धारण किया गया था। तो अप्रोक्स 1971 या 72 दोनों में से किसी एक डेट को दे सकता है। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए मैकमोहन रेखा, या फिर ऑप्शन बी रेड क्लिफ रेखा, या ऑप्शन नंबर सी मैगिनोट रेखा, या ऑप्शन नंबर डी डूरंड रेखा। तो फ्रेंड्स पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है वो डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान। और फ्रेंड्स मैकमोहन रेखा मैंने आपको अभी बतलाया कि मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है मैकमोहन रेखा, और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य है, इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं अब ये आपके लिए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, दूध से दही बनना कैसी प्रक्रिया है? आपको बतलाना है रासायनिक, भौतिक, ऊर्ध्वपातन या वाष्पन। ये पहला सवाल है आपके लिए और इसका आंसर आपको कमेंट करके बतलाना है। और चलिए देखते हैं हमारा अगला, आपका जो दूसरा सवाल आपको बतलाना है वो ये है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सीपीयू को, या फिर ऑप्शन बी प्रोसेसर को, या फिर ऑप्शन नंबर सी माइक्रोसॉफ्ट को, या फिर ऑप्शन नंबर डी एमएस वर्ड को। फ्रेंड्स ये दो क्वेश्चन हैं, इन दो क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके निश्चित ही बतलाना है, क्योंकि ये दो क्वेश्चन आपको वीडियो में मैंने पहले बतला रखा है, क्लास में पहले बतला रखा है। तो फ्रेंड्स मुझे आशा है कि आप जो भी लोग क्लास में रेगुलर हैं वो लोग इस दो क्वेश्चन का आंसर निश्चित ही देंगे, और चाहे जहां से दीजिए, ये कोई मैटर नहीं है कि आपको मैंने पढ़ाया है, आपको याद ना है तो आप कहीं से भी दे सकते हो, सर्च करके, ढूंढ के, या बुक में से देख के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एके एकेडमी। और फ्रेंड्स आप लोग अटेंडेंस के तौर पे जय हिंद ज़रूर लिखेंगे। और फ्रेंड्स आप लोगों के लिए एक सूचना है, अगर आप लोग में से कोई भी लोग, जितने भी लोग हैं, दरोगा की जीके जीएस की क्लास अगर चाहते हैं तो यस जय हिंद ज़रूर लिखेंगे। हम दरोगा के लिए भी आपको गाइड कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।